श्रोतागण, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास विशेष चित्त समाधि देने वाला, चित्त को ऊर्जा देने वाला, प्रसन्नता पैदा करने वाला, हृदय के अंदर संवेदना पैदा करने वाला और हमारे गुणों की खान को उत्पन्न करने वाला, हमें गुणवान बनाने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश होते हैं। हर विषय बहुत गहराई से तैयार किया जाता है, अनुभव जन्य होता है और इसके पीछे उद्देश्य होता है कि लोगों को खुराक मिलनी चाहिए, लोगों में परिवर्तन आना चाहिए, लोगों का जीवन बदलना चाहिए। तो इसी क्रम के अंदर आज हम एक बहुत बड़े जीवन के उपयोगी विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। तो आज हमारा विषय है कि क्रोध जीवन ऊर्जा का नाशक। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं जैन फिलॉसफी को कोट करना चाहूँगा कि जैन लोग भगवान को अरिहंत कहते हैं। अरि प्लस हंत, मेरा भगवान ऐसा है जो दुश्मनों का नाश करने वाला है। दुश्मन कौन से माने गए हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 दुश्मन माने गए हैं। तो उसमें ये भीतर के दुश्मन हैं, बाहर के दुश्मनों का नाश करने वाले को भगवान नहीं माना गया है। क्योंकि दुनिया को जीतना सिकंदर महान ने दुनिया को जीता। दुनिया को जीतना सरल है, खुद को जीतना बहुत कठिन है। हम दुनिया को बहुत जानते हैं, खुद को कुछ भी नहीं जानते। हम दुनिया को अपने गज से नापते हैं और दूसरे की गज से हम अपने आप को नापते हैं। ये विभेद है। हमारा सेल्फ रियलाइजेशन करना, और जिसको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है उसको कोई काम करणीय बाकी नहीं रहता है। स्वयं का रियलाइजेशन जब होता है उसको केवल ज्ञान बोलते हैं। वो भगवान हो जाता है, वह ईश्वर हो जाता है और उसको सृष्टि में कुछ भी करना शेष नहीं रहता है। लेकिन हम जैसे साधारण मानवों को तो बहुत कुछ करने की तमन्ना रहती है और जब हम करते जाते हैं तो ऐसा लगता है अभी तो कुछ भी नहीं किया, अभी तो 0.1% भी कार्य नहीं हुआ, अभी तो 99% जो है कार्य, हमें 99.9% कार्य करना है। तो ये हमें रिक्तता महसूस होती है, कमी होती है। लेकिन जिसने सेल्फ रियलाइजेशन कर लिया वो परिपूर्ण हो जाता है, उसको कोई कमी नहीं रहती और वो सर्वज्ञाता होता है। एब्सोल्यूट ट्रुथ की बात करते हैं, उनको एब्सोल्यूट ट्रुथ केवल ज्ञान होता है और उनको भूत, भविष्य, वर्तमान और जीव अजीव की हर दशा की जानकारी रहती है, हर समय की जानकारी रहते हैं। क्योंकि उनकी आत्मा का ज्ञान अनावृत हो जाता है, वो साक्षात देखते हैं। तो भाई और बहनों, हम अपने विषय पर आते हैं कि जो भीतर के दुश्मन है उसमें पहला दुश्मन आपने सुना, वह क्रोध है। आज का हमारा विषय है कि क्रोध हमारी जीवन ऊर्जा का नाशक है, इसलिए इसको भीतर का सबसे बड़ा दुश्मन माना है। क्रोध किसे कहते हैं? क्रोध का अर्थ होता है कि हमारा जो है मानसिक संतुलन बिगड़ जाना और हमारे मांसपेशियां कड़ी हो जाना, शरीर में तनाव आ जाना, टेंशन आ जाना, स्ट्रेस आ जाना, स्ट्रेन आ जाना, इसको क्रोध कहा जाता है। और क्रोध एक अवगुण है, क्रोध एक दुश्मन है। क्रोध क्यों आता है? क्रोध आने के बहुत से कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है उस व्यक्ति का किसी न किसी चीज के प्रति अटैचमेंट है, उसकी आकांक्षा है, वह पूर्ति नहीं होती है तो उसके पूर्ति के अभाव के अंदर उसको क्रोध आता है। दूसरा कारण है ये शारीरिक कमजोरी भी होती है कि व्यक्ति के नर्व जो सिस्टम है, वो न्यूरॉन्स हैं, वो कमजोर हो जाते हैं और बार बार इरिटेट होते हैं। इरिटेशन को क्रोध कहा जाता है। और इस तरीके से क्रोध के अनेक और भी कारण हो सकते हैं कि क्रोध आने का कारण एक होता है आर्थिक असंतुलन। व्यक्ति को अपने परिवार के लिए जितनी आवश्यकता होती है उसको अर्थ की व्यवस्था नहीं होती है तो क्रोध आता है। और व्यक्ति को जो अपने घर के अंदर सामंजस्य नहीं होता है अपनी पत्नी के साथ में, बच्चों के साथ में, तब क्रोध आता है। व्यक्ति का
तालमेल नहीं होता है, अपना जिस फील्ड में वो काम करता है वहाँ लोगों के साथ तालमेल नहीं होता है, और एक क्रोध आता है, एक आदमी का ईगो, एक आदमी का जो सबसे बड़ा मान कहना चाहिए अहंकार है, अहंकार की तृप्ति नहीं होती, अहंकार की तुष्टि नहीं होती है, तो भी क्रोध आता है। तो इस तरह से क्रोध आने के बहुत बहुत से कारण हैं, लेकिन ये क्रोध कुल मिलाकर के हमारे विनाश का कारण है। और हमारी जो जीवन ऊर्जा है, अब जीवन ऊर्जा क्या कहलाती है? जीवन ऊर्जा को हम विटैलिटी कहते हैं, प्राण ऊर्जा कहा जाता है। और ये प्राण ऊर्जा जो है कैसे तैयार होती है कि भोजन, पानी, जठरा अग्नि और दूसरा वायु, शुद्ध हवा, हमारी ऑक्सीजन, इनके मिश्रण से जो है ये हमारी प्राण ऊर्जा विटालिटी उत्पन्न होती है। और इस विटालिटी के माध्यम से शरीर के सारे फंक्शन होते हैं, मन के, वचन के, काया के। हम शरीर की जो जो गतिविधियां करते हैं सब विटालिटी के माध्यम से होती है। और जिस व्यक्ति की विटालिटी कमज़ोर होती है वह व्यक्ति अस्त व्यस्त पड़ा रहता है और उसमें वो डायनेमिक नहीं होता है, उसके जो है शरीर में स्मार्टनेस नहीं होती है, फुर्ती नहीं होती, कि उसकी प्राण ऊर्जा है वो कमज़ोर होती है, उस प्राण ऊर्जा का निर्माण कम हो रहा है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, प्राण ऊर्जा को जो है वो उत्पन्न करना कठिन कार्य है। हमारे शरीर में देखिए कि जो हमारा ये मस्तिष्क है वो 20% ब्लड, अकेला मस्तिष्क जो है, छोटा सा मस्तिष्क जो है वह 20% ब्लड को खींच लेता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से फंक्शंस हैं, हमारे सोचने के फंक्शंस हैं, बोलने के लिए भाषा के फंक्शन हैं, संवेदनशीलता और बहुत सी बातें हैं। सब का जो है वो सारा कंट्रोल रूम जो है हमारे दिमाग में होता है। इसीलिए यहाँ पर बड़े बड़े कार्य होते हैं और इन कार्यों के कारण प्राण ऊर्जा सबसे ज्यादा दिमाग में खर्च होती है। तो अब देखिए, हम बिना मतलब क्रोध करते हैं। क्रोध बिल्कुल नुकसानदायक है, 100% नुकसानदायक है। क्रोध भी दो तरह का होता है, एक ड्रामेटिक क्रोध होता है और एक क्रोध हमारे भीतर से आता है। ड्रामेटिक क्रोध अच्छा है। ड्रामेटिक क्रोध के अंदर शरीर का कोई बिगाड़ नहीं होता, सिर्फ हमारी भौहें तन जाती है, हमारा चेहरा तन जाता है। तो आगे ये एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, उनको ड्रामेटिक क्रोध अच्छा है। वो ड्रामेटिक क्रोध के माध्यम से अपने सब काम करा लेते हैं। उनके मातहत समझते हैं कि बॉस नाराज हो रहे हैं, अभी बॉस गुस्से में है, काम फटाफट करो, अच्छे तरीके से करो, तो उससे ऑफिस अच्छा चलता है और सारी व्यवस्था अच्छी। ड्रामेटिक क्रोध होना चाहिए। ये अंकुश है, ये अनुशासन है और ये एडमिनिस्ट्रेशन करने का बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन भीतर का क्रोध नहीं होना चाहिए। हम जो बात कर रहे हैं ये भीतर के क्रोध की ओर है, इसको छोड़ा जाना चाहिए। ये अग्नि है, ये साक्षात अग्नि, ये दावानल है। जैसे दावानल होता है तो सभी चीज़ों को जो है सुहा कर लेती है, भस्म कर देती है, उसी तरीके से ये क्रोध एक ऐसी अग्नि है तो हमारे शरीर के सब अवयवों को खाने लग जाती है। हमारे भीतर ऐसे ऐसे रसायन, एड्रिनल जैसे ऐसे रसायन पैदा होते हैं कि उससे हमारे शरीर में जहर हो जाता है और ब्लड के साथ जहर जब जुड़ता है तो ब्लड भी जहरीला बन जाता है। इसलिए जो व्यक्ति क्रोधी होता है, जो तीव्र क्रोधी होता है, वह किसी को काटता है तो वो उसको जहर चढ़ जाता है। जैसे कि सांप काटने से जहर चढ़ता है, तो क्रोधीले व्यक्ति जब किसी को काटता है तो उसको भी जहर चढ़ जाता है। तो क्रोध अल्टीमेटली हमें जहर देता है। तो ऐसा क्रोध करने से क्या फायदा? लेकिन व्यक्ति विवश है, वह क्रोध करता है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है कुछ न कुछ प्रयोग कराए जाने चाहिए। जो व्यक्ति जो हमने सब अच्छी तरह से मान लिया कि क्रोध 100% हमें नुकसान देने वाला है, इससे 1% भी फायदा नहीं है, तो ऐसी चीज़ को रख करके हमारे शरीर को खराब करने से क्या अर्थ है? उसका इफेक्ट हमारे हार्ट पे पड़ता है, किडनी पे पड़ता है, कॉन्स्टिपेशन पे पड़ता है, मेंटल पीस पे पड़ता है, हम संतुलित नहीं रह पाते, हम ढंग से सोच नहीं पाते और हर क्षण जो है इरिटेट होते रहते हैं। कई कारण हैं। तो देखिए, क्रोध को शांत करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले व्यक्ति अपने लेवल पर प्रयास करे तो उसके क्रोध के कारणों का पता लगाओ।
देखो कि क्रोध किस कारण से आ रहा है। मुझे मेरी पत्नी के साथ मतभेद से आ रहा है, बच्चों के साथ मतभेद है, आर्थिक स्थिति कमजोर है, या मेरा तालमेल किसी के साथ नहीं हो रहा है। सारे पॉइंट आउट करो और पॉइंट आउट करके और एक एक चीज को छोड़ते जाइए, उसको मधुर बनाइए, उसका जो है प्रतिरोधात्मक शक्ति को पैदा कीजिए। क्रोध के साथ में क्षमा को खड़ा कर दीजिए। प्रतिरोधात्मक, हमारे शरीर के अंदर प्रतिरोधात्मक इम्यून सिस्टम होता है। तो इम्यून सिस्टम जो है ये ईश्वर ने हमारे शरीर को भेजा है, इम्यून सिस्टम के साथ में भेजा है कि ये शरीर 100 वर्ष तक जिएगा, ये कभी बीमार नहीं पड़ेगा, इसको कभी दवाई की आवश्यकता नहीं होगी। ये यूनिबिल्ट करके ईश्वर ने हमको भेजा है और हर व्यक्ति के साथ यूनिबिल्ट होता है। लेकिन उस इम्यून सिस्टम को जो है वो हम जो है वो खराब कर देते हैं। प्रतिरोधात्मक शक्ति को हम बहुत सी जो ड्रग्स लेकर के, एंटीबायोटिक लेकर के, अपनी दिनचर्या को सही नहीं रह करके और उसको इम्यून सिस्टम को हम खराब कर देते हैं। इसीलिए हमारी प्रतिरोधात्मक शक्ति हमारा काम नहीं कर पाती है। तो हमें प्रतिरोधात्मक शक्ति को डेवलप करना चाहिए। जैसे कि हमारी रेड सेल्स है, वाइट सेल्स है। वाइट सेल्स जो है वो एक तरीके से सैनिक का कार्य करती है और हमारे बॉडी के अंदर कोई जर्म्स आते हैं, कोई तरह का दुश्मन टाइप आ जाता है, उस पर वो अटैक करती है और अटैक करके उनको जर्म्स को ख़त्म करती है और हमको बीमार नहीं होने देती है। हालांकि जो वाइट सेल की उम्र होती है वो बहुत 60 और 90 वर्ष की होती है, फिर भी नई सेल बनती है और वो अपना काम करती रहती है। और हमारी रेड सेल है, इसको भी डेवलप किया जाना चाहिए, जिसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं। तो उससे जो है हमारी प्रतिरोधात्मक शक्ति बढ़ती है। तो इसीलिए जो क्रोधी व्यक्ति होता है उसको प्रतिरोधात्मक शक्ति को बढ़ाना चाहिए, उसको कारणों का देखना चाहिए और उसके अलावा जो है वह किसी ज्ञानी पुरुष के पास जाकर के और क्रोध शमन के कुछ उपाय सीखे। क्रोध शमन के बहुत बड़े उपाय हैं, उसकी अनुप्रेक्षा की जा सकती है। व्यक्ति का अभी समय नहीं है इतना पूरी अनुप्रेक्षा कराने का, लेकिन उसका एक पूरा एक सिस्टम है कि सबसे पहले हम कायोत्सर्ग करें, अपनी काया का उत्सर्ग करें, शरीर को ढीला छोड़ें, श्वास को ढीला छोड़ें और ये छोड़ने के बाद में हम अनुप्रेक्षा करें कि मेरा क्रोध कम हो रहा है। आप सजेशन दीजिए कि मेरा क्रोध घट जाए, क्रोध कम हो जाए, ऑटो सजेशंस दीजिए। आप अपने आप को ऑटो सजेशन देंगे तो और फिर अनुभव कीजिए मेरा क्रोध घट रहा है, मेरा क्रोध घट रहा है, मेरा क्रोध कल से आज कम हुआ और घट रहा है और मेरा क्रोध पूर्ण रूप से घट गया है। ऐसे आप देखते जाइए, अनुप्रेक्षा की जानी चाहिए, अनुप्रेक्षा के माध्यम से हो जाता है। और दूसरा सबसे बड़ा एक क्रोध को शांत करने का सरल उपाय और भी है कि हमारा जो सांस है, ये सांस हमारा जीवन भर का साथी है। श्वास आता है और जाता है जब जीवन है, और श्वास चला जाता है तो राम नाम सत्य होता है। इसलिए सबसे बेचारा जीवन भर साथ में रहने वाला साथी जो है वो हमारा श्वास है। तो इस श्वास की जो संख्या है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। नॉर्मली आप घड़ी लेकर के बैठ जाइए तो नॉर्मल व्यक्ति टेंशन फ्री है और कोई क्रोध में नहीं है, शांत है, तो वह 1 मिनट के अंदर 16 सांस लेता है। 16 सांस का मतलब यह है एक्सहेल और इनहेल, श्वास को लिया और श्वास को डाला, ये एक श्वास कहलाता। नॉर्मल व्यक्ति इतना करता है, लेकिन हम कुछ प्रयोग करें, कुछ अभ्यास करें कि इस श्वास को थोड़ा सा लंबा करें, 10%, 20% लंबा श्वास निकाला, लंबा श्वास डाला, एक्सहेल इनहेल के स्ट्रोक को हम बढ़ाएं। तो स्ट्रोक को बढ़ाने से क्या होगा कि श्वास की संख्या 16 से घट करके हमारी 14 पे आ जाएगी, 12 पे आ जाएगी, 10 पे आ जाएगी। अगर इतना होता है तो आपको कभी क्रोध आ ही नहीं सकता। क्रोध का पूर्ण समन हो जाता है। जो लोग क्रोध करते हैं उस वक्त उनकी श्वास की संख्या को नापा जाए, 16 से बढ़कर 20, 25, 50 तक हो जाती है। और तीव्र क्रोध की अवस्था में तो व्यक्ति के नस बढ़ जाती है, वो कोमा में भी जा सकता है और कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए क्या है कि श्वास का प्रयोग बहुत सुंदर प्रयोग है, वो हमें किया जाना चाहिए। और
दूसरी बात कारणों का मैंने बताया, कारणों को एनाली डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है, और जब तक हम उस कारण का निवारण नहीं करेंगे तब तक वस्तु हमेशा बनी रहेगी और वह तनाव का भी कारण होता है। तो इसीलिए उन चीज़ों के ऊपर ध्यान दें कि वो तो हमारी एक मेथडोलॉजी है, वो हमारी कार्य करने की पद्धति है, वो तो हमें करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ में ये प्रयोग विशेष तौर से किए जाने चाहिए। अगर छोटे छोटे हम प्रयोग करें तो हमारा क्रोध समन हो सकता है। अब देखिए, क्रोध जो है करने से कितने नुकसान हैं। हमारा परिवार टूटता है, हम समाज के कोई उपयोगी वस्तु व्यक्ति नहीं रहते हैं। दूसरा, हमारा शरीर शिथिल हो जाता है। हमारी जो आज का विषय है कि हमारी प्राण ऊर्जा का नाश करने वाला है, और हम इतने शिथिल हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं कि कुछ भी करने लायक नहीं होते हैं। तो सारे नुकसान ही नुकसान हैं। तो इन नुकसानों को हटा करके, और अगर हम क्रोध का शमन करें तो हम देखेंगे कि हमारे जीवन में प्रसन्नता आती है, हम संतुलित रहने लग जाते हैं। हमको किसी भी वस्तु के अंदर क्रोध नहीं आता, हम शांति से उस चीज़ को ग्रहण करेंगे। कोई व्यक्ति कोई बात करता है तो हम इरिटेट नहीं होंगे और उस चीज़ के अंदर कोई अच्छाई को ढूंढेंगे। व्यक्ति को जो कुछ भी बात कही जाती किसी के द्वारा, उसके बुरे पक्ष को मत देखिए, उसके नेगेटिव पक्ष को देखने से क्रोध आता है, उसके पॉजिटिव पक्ष को देखिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति हमारी बात करता है कि आप जो है वह समय से नहीं उठते हो, आप देरी से उठते हो और आपका पूरी जो दिनचर्या सही नहीं है। देखिए, आप इसको पॉजिटिव लीजिए। अगर आपको नेगेटिव लेते हैं तो आप देखते हो कि मेरी बुराई करता है और उसको अनशंट बोलने लग जाते हो। आप पॉजिटिव लेते हो तो आप क्या सोचते हो कि मेरा हित चिंतक है, निंदक निहारे राखी और आंगन कुटी सवाय। जो व्यक्ति हमारी निंदा करता है वो बहुत उपयोगी होता है, वो हमें सचेत करता है। और जो चापलूस लोग होते हैं वो लोग मीठी छुरी की तरह होते हैं, भीतर ही भीतर हमको काटते रहते हैं। तो कई बार निंदक हमारा सुधार करता है। तो हम हर चीज को पॉजिटिव लें, हम नेगेटिव सोचना बंद कर दें तो हमारे को कभी भी क्रोध नहीं आएगा। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज के इस जो है मैं विषय को जो है आज ये ओपन करता हूँ, ये पब्लिक के लिए ओपन करता हूं और ये कहना चाहता हूं कितना सुंदर विषय है। इस क्रोध की ज्वाला से आप बचें। ये दावा नल है, ये भस्म कर देगी, आपको भी भस्म कर देगी और अपने परिवार के सदस्यों को भी उसके अंदर लील जाएगी। तो इस अग्नि से आप बचते रहिए, और बचते रहने के मैंने बहुत से उपाय बताए हैं, और अपने तरीके से अपने तरीके से हम और भी उपाय कर सकते हैं। तो इसीलिए जीवन के अंदर हमें हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी क्रोध नहीं करना, क्रोध को जीवन के अंदर कोई स्थान नहीं देना। और जैसा कि मैंने अभी 4 बुराइयों के बारे में बताया, क्रोध, अहंकार, माया और लोभ, ये चंडाल चौकड़ी है। ये चंडाल चौकड़ी में से अगर एक भी अशुद्धि हमारे भीतर घुस गई, चाहे क्रोध घुस गया, तो ये मान, माया, लोभ को लेकर के घुसेगा, और लोभ घुस गया तो क्रोध, मान, माया को लेके जाएगा। इनका आपस में कॉन्ट्रैक्ट है कि ये कभी अकेले नहीं रहते हैं, एक दूसरे चारों साथ रहते हैं, एक दूसरे का पोषण करते हैं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इस तरीके से आप स्थान ही मत दीजिए क्रोध को, किसी बुराई को अपने जीवन में स्थान मत दीजिए, क्योंकि ये सोच तो हमारी है और सोच के मालिक हम हैं। वो सोच कैसी रखनी ये हमारे पे निर्भर रहता है। अगर हम पॉजिटिव सोच को रखेंगे तो हम क्रोध से हमेशा निवृत्त रहेंगे और भी बुराइयों से निवृत्त करेंगे, और नेगेटिव थिंकिंग को रखेंगे तो हमें नुकसान ही नुकसान है। पॉजिटिव थिंकिंग है वो धर्म की परिभाषा में आता है, नेगेटिव थिंकिंग है वो अधर्म की परिभाषा में आता है, पाप की परिभाषा में आता है, बुराई की परिभाषा में आता है। पॉजिटिव थिंकिंग है वो हमेशा जो है अच्छाई की परिभाषा में आता है। अब निर्णय आपका है कि आप अच्छा बनना चाहते हो, बुरा बनना चाहते हो। इसको पुरुषार्थ कहते हैं। ईश्वर ने हमें भेजा है, या हमारा आयुष्य कर्म से हमने जन्म लिया है, मानव जीवन मिला है हमें कोई तपस्या करने के बाद के अंदर। इसका इस जीवन का उपयोग कैसे करना,
उसको पुरुषार्थ कहते हैं। ये हमारे पे निर्भर करता है कि हम इसका कैसे उपयोग करते हैं। अगर हम अच्छी चीज के लिए उपयोग करते हैं सदुपयोग है, और अगर हम दुरुपयोग करते हैं नेगेटिविटी से तो इसका दुरुपयोग है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज का एपिसोड हमें शिक्षा देता है कि हमें क्रोध जैसी भयंकर बीमारी से बचते रहना चाहिए। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम रेगुलर देख रहे हो, लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हो, इसीलिए पुनरुत्थान कार्यक्रम टॉक ऑफ द टाउन बन रहा है, हमको प्रोत्साहन मिल रहा है। इसी कारण हम भी नए नए विषय चयनित कर रहे हैं कि किस तरीके से लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो, ज्यादा से लोग पुनरुत्थान कार्यक्रम को देखे ही नहीं, इससे शिक्षा ग्रहण करे और अपने जीवन में उतारे, क्योंकि हर कार्यक्रम अनुभव जन्य रूप से रखा जाता है, शोध परक रूप से देखा जाता है। आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, पवित्र हो, सुखमय हो। आपके प्रति मंगल भाव।